गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में। हम जो सीरीज़ लेके चल रहे हैं ये CISF वाले बच्चों के लिए है जो CISF की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हेड कांस्टेबल और SI की। इसके अलावा जो बच्चे SSC या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस लेक्चर को लगा सकते हैं, उनके लिए सफिशेंट रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो हमने जैसे पहले लेक्चर में कुछ सम किए थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और हमने आपको ये भी बताया है कि ये सीरीज़ जो है आपकी ये एग्ज़ाम तक चलेगी। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ये आपकी जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू चलती जाएगी। CISF बच्चे वाले एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, और जो SSC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपको बिल्कुल पूरा कंटेंट और मटेरियल बढ़िया ढंग से दिया जाएगा, और आपको कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पे दी जाएंगी और बेसिक्स से लेके हम एडवांस तक चलेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। और कल का लेक्चर आई होप आप सभी ने देख लिया है। जिसने भी नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल पे जाके पहला जो लेक्चर है उसको ज़रूर देख लें, जिससे आपके जो डाउट हैं वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज का लेक्चर में पहला क्वेश्चन क्या है? A किसी काम को 15 दिन में कर सकता है जबकि B उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। यदि वह एक साथ मिलकर उसी काम को करते हैं तो वह कितने दिन में पूरा होगा? देखिए ये SSC CGL Tier 1 में आया हुआ है 2022 में। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो लेवल है वो मैं बिल्कुल भी लो लेके नहीं चल रहा हूँ, बहुत बढ़िया लेवल लेके चल रहा हूँ। तो पहला क्या कह रहा है? A किसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। A किसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। और B कितने दिन में करता है? A करता है 15 दिन में और B करता है 21 दिन में। ठीक है, 21 दिन में। अगर हम इनका LCM लें तो कितना आएगा? इनके LCM कैसे लेंगे हम? पहले तो हम 21 और 15 को ऐसे लिख देते हैं। मैं तो डायरेक्ट LCM ले सकता हूँ, पर आपको सिखाने के लिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे हमने लिखा 15 और 21, पहले हमको क्या करना है? 15 बनाना है। कैसे बनाएंगे? 3 को गुना 5 से करके। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम 21 भी बना सकें। इसमें हम क्या गुना कर सकते हैं? 7, क्योंकि इसमें हम जब 7 गुना करेंगे तो इसमें तो ये 21 बन जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो ये 3 की तो ये 15 बन जाएगा। ठीक है, अगर हम क्या करें 3 को 5 से गुना करें तो हमारा 15 भी बन जाता है। अगर हम 3 को 7 से गुना करें तो हमारा 21 भी बन जाता है। यदि हमारे में दोनों जो हम दिए हुए हैं, जैसे हमको 15 और 21 दिए गए, ये दोनों ही बन गए तो हमारा इन सभी को हम गुना कर देंगे और हमारा LCM आ जाएगा। कैसे करेंगे? ये हमारेगा 15 15 साथी कितना 15 साथी कितना होता? 105। 15 साथी होता है 105। तो ये हमारा जो टोटल वर्क है, जहाँ जिसे हम LCM कहते हैं, वो हमारा कितना आ जाएगा? 105। कितना आ जाएगा? 105। ये हमारा टोटल वर्क का गया। एक दिन में कितना करता है? एक दिन में कितना करता है? एक दिन में करता है 15। अगर एक दिन में 15 करता है तो वो टोटल वर्क है, जो टोटल वर्क है उसे कितने दिन में कर देगा? 105 वर्क को कितने दिन में कर देगा? 7 दिन में। कितने दिन में कर देगा? 7 दिन में। इसी तरह जो B है वो 21 काम एक दिन में करता है, तो ये अगर उसे हम कहें कि 105 वर्क टोटल है, उसे तुम्हें करना है, और वो कितने दिन में करेगा? तो वो करेगा हमारे पास कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। देखो ना, B एक दिन में 21 काम करता है। ठीक है, टोटल काम है 105। उसे 105 करने में कितने दिन लग जाएंगे? तो उसे 105 करने में 5 दिन लग जाएंगे। इसी तरह A है,
जो एक दिन में 15 करता है और उसे 105 टोटल वर्क जो 105 है उसे करना है और उसे कितने दिन लगेंगे? 7 दिन। देखो अब क्या है, यदि वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो कितने दिन में पूरा होगा? ए और बी, ये दोनों ए और बी ये दोनों क्या करते हैं? एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर ये एक साथ मिल जाएंगे, एक जो ए है वो 7 काम करेगा और बी है जो 5 काम करेगा, मतलब टोटल काम जो है दोनों एक दिन में कितना करेंगे? 12। अगर ये 12 काम टोटल करेंगे एक दिन में करेंगे तो 105 टोटल काम है, 105 टोटल काम है। इसे कितने दिन में पूरा कर देंगे? इसे कितने दिन में पूरा कर देंगे ये हमें बताना है। तो ये कितने, तो ये हम 105 काम करना है और ये ए बी और दोनों एक दिन में 12 काम करते, तो ये 105 काम कितने दिन में पूरा कर देंगे? ये कर देंगे जब हम करेंगे तो 12 8 96, 8 बच जाएगा 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा इतना। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा इतना। ठीक है, इसे हम काट देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा इतना। काम जो है इतने दिन लगेंगे इन दोनों को करने में, इस काम को। ठीक, अगर ये अकेले, अगला सामने ये वाला, राम और श्याम एक काम को, ठीक है, कर्म से उन्होंने लिखा इतने दिनों में करता है। 6/6 1/2 3 6 राम और श्याम को एक काम को कर्म से इतने दिन लगते हैं पूरा करते हैं। उन्होंने मिलकर 4 दिन तक काम किया और उसके बाद राम ने जो है काम छोड़ के चला गया। शेष बचे काम को श्याम अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, क्या है, इसे मैं कर देता हूँ साइड में। आप देखो, जो राम है, ठीक है, वो कितना काम करता है एक दिन में? वो करता है, अगर हम इसे लिखें, ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं, इसे गुणा करेंगे 6 ये 18 और 2 20, ये हमारे पास आ जाएगा 20/3, कितना आ जाएगा? 20/3। ठीक, और जो श्याम है वो कितने दिन में करता है? वो करता है 15 दिन में। ठीक, जो राम है वो करता है 3/20 दिन में और जो श्याम है वो करता है 15 दिन में। अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकालें तो हमें कितना आ जाएगा? हमें टोटल वर्क ऐसा निकालना है जो इन 15 से भी कैंसिल हो जाए, यानी कि कट जाए, और 20 से भी कट जाए। तो हम कैसे निकालेंगे? हमको यहाँ पर एक कॉमन मानना है जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, दोनों से कट जाए। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 60 मान लिया। तो जब हम इससे काटेंगे, इससे हम जब काटेंगे 60 को ऐसे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा? 9। कितना आ जाएगा? 9। तो मतलब ये, अगर जो राम है वो एक दिन में इतना काम करता है, 3/20 काम करता है, तो उसे टोटल कितने दिन लगेंगे? 9 दिन लगेंगे 60 काम करने को। इसी तरह जो श्याम है वो 15 काम एक दिन में करता है, तो टोटल काम हमने कितना माना? 60, मतलब उसे करने में कितने दिन लगेंगे? उसे लगेंगे 4, मतलब 4 दिन लगेंगे। जो अगर वो शाम एक दिन में 15 काम करता है तो टोटल काम 60 है, तो उसे 4 दिन लग जाएंगे। अब देखो, उन्हें मिलकर 4 दिन तक काम किया। दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया? 4 दिन तक। वे दोनों ए और बी, शाम और राम और श्याम, वो कितना काम कर देंगे? राम और श्याम एक दिन में कितना कर देंगे? राम और श्याम एक दिन में कर देंगे 13 काम। राम और श्याम एक दिन में कितना कर देंगे? 13। ठीक है, अगर वो 13 एक दिन में कर देंगे तो उन्होंने 4 दिन तक काम किया है। अगर उन्होंने 13 एक दिन में करते हैं और 4 दिन तक काम किया है, मतलब कितना काम हो गया? 13 चौक 52,
यानी कि 52 काम उन्होंने कर दिया। टोटल काम कितना है हमारा 60। 60 में से 52 हुआ, ठीक है, बचा कितना 8 काम। 8 काम बचा ना, जो 8 काम बच गया है, ठीक है, जो 8 काम बच गया है, जो 8 काम ये वाला बचा है, इसे करने वाला कौन है देखो। इसके बाद जो राम तो वो जो छोड़कर चला गया, शेष बचे काम को शाम अकेले कितने दिन करें, शाम किसी के करना है। अब देखो 60 में से 62 काम हमारा जो है वो हो चुका है, बचा काम हुआ है 8 काम है जो हमारा वो बचा हुआ है, 8 काम है जो वो बचा हुआ है। 8 काम जो हमारा बचा हुआ है वे करने वाला कौन है, ये करने वाला शाम, क्योंकि राम तो जा चुका ना, तो राम जा चुका है तो ये करने वाला है शाम। शाम एक दिन में कितना करता है, शाम एक दिन में करता है 4 काम। कितना काम करता है 4 काम, ये देखो यहाँ से वो एक दिन में कितना काम करता है 4 काम करता है। अगर वो एक दिन में 4 काम करता है, ठीक है, बचा हुआ काम कितना है 8 काम, तो कितने दिन में समाप्त कर देगा, मतलब 2 दिन में समाप्त कर देगा, 2 दिन में समाप्त कर देगा। अगर वो 4 काम करता है, 8 काम बचा हुआ है, तो मतलब 2 दिन में वो समाप्त कर देगा। आंसर होगा हमारा बी, आंसर हमारा होगा बी, बी हमारा आंसर होगा, बी क्या होगा हमारा आंसर। अगला सम ये वाला है हमारे पास, क्या है कि ए अकेले किसी काम को 36 दिन में करता है, कितने दिन में करता है 36 दिन में, ओके। बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है जब दोनों मिलकर उसी काम को पूरा करने में 20 दिन बोल लेते हैं, यानी कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर, ठीक है, वो 20 दिन लेते हैं और ए जो उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। अगर हम इनका टोटल वर्क यानी कि एलसीएम लें तो हमारे पास आ जाए 180, कितना आ जाए 180, एलसीएम को ही हम टोटल वर्क मान लेते हैं। अगर हमारे पास टोटल वर्क जो है 180 है, ठीक है, तो एक जो ए है वो एक दिन में कितना करता है 36 काम करता है, मतलब वो 180 काम को कितने दिन में पूरा कर देगा 5 दिन में पूरा कर देगा। कितने दिन में पूरा कर देगा 5 दिन में पूरा कर देगा, ठीक, 5 दिन में पूरा कर देगा। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में 180 काम को पूरा कर देंगे, अगर वो 20 काम एक दिन में करते हैं तो 9 दिन में पूरा कर देंगे, ओके, ये हो गया। अब देखो, अब उन्हें पूछा है कि बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। ए की तो हमें एफिशिएंसी पता है, ठीक है, बी एफिशिएंसी क्या हो, एक दिन का काम, ठीक है। ए की एफिशिएंसी हमें पता है कि वो एक दिन में 5 काम करता है, ठीक है। ए और बी दोनों का हमें एक दिन का काम पता है, यहाँ से हम बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। हम क्या करेंगे, ठीक है, ए और बी के काम से ए के काम को निकाल देंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक दिन का काम आ जाएगा, किसका, वो आ जाएगा बी का। तो जब हम निकालेंगे तो हमारे पास एक दिन का काम आ गया बी का। बी एक दिन में कितना काम करेगा 4 काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है 4। अगर बी एक दिन में 4 काम करता है तो हमें टोटल वर्क है उसने क्या है ना, बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, मतलब 180 काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है बी एक दिन में कितना करता है 4, तो 180 काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45, यानी कि 45 दिन में वो पूरा कर सकता है। यहीं पर आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैसे, ये करने की लोड़ नहीं, यहीं से आपको सीधे हिट शॉर्टकट मारना। देखो आपको क्या करना, जब भी ऐसा सम आए ना कि ए इतने दिन में करता है, बी ए और बी दोनों मिलकर इतने दिन में करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट इसका एलसीएम निकालना है और टोटल वर्क निकालना है, ठीक है। और ए और बी इनका दोनों का, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। जब आप डिफरेंस निकालते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा 4 डिफरेंस आ गए। 4 डिफरेंस आने के बाद तो आपको क्या करना है, जो उसने कहा है, तो उसने कहा है कि ठीक है
टोटल वर्क है जो टोटल वर्क को आपको क्या करना है, इससे डिवाइड कर देना, आपके दिन निकल कर आ जाएंगे। आंसर होगा ये। तो यही तो हमने पहले निकाला था, यही हमारा बाद में। अगला सम क्या है, ए किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वो एक साथ मिलकर 12 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचेगा। देखो ए कितना काम करता है एक दिन में, ए एक दिन में कितना काम करता है 36, बी कितना करता है 32, बी कितना करता है 32, बी करता है 32, ठीक। बी 32 करता है, ए करता है 36। अबे यार एक मिनट, ए करता है 32। अब देखो हमें इनका एलसीएम निकालना है, यानी कि टोटल वर्क निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, इनको 32 और इनका एलसीएम निकालेंगे। अगर हम इनके दोनों का एलसीएम निकालें यानी कि टोटल वर्क निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 288। कितना आ जाएगा 288, 288 हमारे पास आ जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आएगा हमारे पास 288, 288 ये हमारा आ जाएगा टोटल वर्क। ये हमारा आ जाएगा टोटल वर्क। तो एक दिन में कितना काम करता है 36, इसका 288 काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, ये कर देगा 8 दिन में। कितने के दिन में 8 दिन में, ठीक। अगर हम इधर देखो इसे कितने दिन में कर देगा, 32 काम भी एक दिन में करता है, 288 काम कितने दिन में पूरा करेगा, ये कितने दिन में पूरा कर देगा, ये कर देगा 9 दिन में, ठीक। अब देखो ये दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया 12, ठीक है। ए और बी ने दोनों ने मिलकर कितने दिन तक किया 12 दिन डे तक काम किया है। ए और बी एक साथ दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, एक साथ ए बी और बी ने 12 दिन तक तो काम किया है। एक साथ ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो वो करते हैं 8 और 9, मतलब कितना काम करते हैं दोनों मिलकर 17 काम एक दिन में करते हैं ए और बी। उन्होंने 12 दिन तक काम किया है, एक दिन में 17 करते हैं, तो कितना काम हो जाएगा, ये हमें गुना करना है। अगर हम इसको करें तो 120 में 12 7 84 मतलब ये आ जाएगा 164 जो काम है 164 काम है जो वो एक दिन में हुआ, 12 दिन में हुआ। 164 काम 12 दिन में हो चुका है, ठीक है। 12 दिन में 164 काम हो चुका है, तो काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है ये पूछा है, ठीक। ये पूछा हुआ है उसने। जब इनको हम गुना करेंगे तो ये 164 से नहीं आया, ये आएगा हमारे पास 204। कितना आएगा 204, कितना आएगा 204, ठीक है। 204 काम तो हो चुका। अब उसने बोला कि कितना काम भाग बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 288 से में से 204 काम को घटाएंगे, ठीक। जब हम इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये है 4, ठीक है। तो ये यहाँ से आएगा 8, 84, यानी कितना काम शेष बचा है। हम उसने बोला है कितना भाग बचा है, तो हम क्या करें, इतना काम बचा 84, इसे बटा करेंगे 288। अब हम काटेंगे तो इससे, तो ये हम 12 से कट जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 7/24। आंसर हमारा होगा ए। तो आज के सम है जो हमने कंप्लीट कर दिए, तो कल के लेक्चर में हम और आगे करेंगे। इसी तरह हम आपका जो कंप्लीट सिलेबस करेंगे। एक बार आप सभी इसे ध्यान से देख लें, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, मैं सभी को एक बार को दिखा देता हूँ। ये सम बच गया ना, ये सम हम कल ही करेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।
ये स्कोर बस। ठीक, तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।